बोलतोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया निवेश कमोडिटीज के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार कमल जी। आज मौसम विभाग की रिपोर्ट आ गई है और 96% मानसून सामान्य रहने की भविष्यवाणी की गई है। शायद इसका असर है या क्या कारण है कि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स की लगभग सभी कमोडिटी में दबाव दिखा या वे माइनस में दिखी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कमल जी, आज सुबह से ही जो है पूरे कमोडिटी बाजार को मौसम विभाग की जो है पूर्वानुमान की जो है टकटकी लगा के सब लोग बैठे हुए थे। और दोपहर में 3 बजे जब आईएमडी की तरफ से ये अनुमान निकल कर आए कि इस वर्ष जो मानसून है जून और जो अगस्त के बीच की जो बारिश है वो लगभग 96% रह सकती है, जो लगभग एक नॉर्मल मानसून की श्रेणी में आता है जी। दूसरा, आईएमडी ने एक और ये बात बोली कि जो सभी जो एजेंसियां अल नीनो की जो संभावना जता रही थी, तो आईएमडी की तरफ से निकल के आया कि जो अल नीनो की संभावना है वो कम रहेगी। तो उसकी वजह से सारी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, स्पेशली जो खरीफ की कमोडिटीज है, वहां पे एक जो मुनाफा वसूली देखने को मिली और उसकी वजह से जो है कीमतों में सारी कमोडिटीज में जो है एक नेगेटिव जो है व्यापार देखने को मिला। लेकिन मेरा मानना है कि एक तो ये क्या है कि छोटा सप्ताह है, इस सप्ताह में 2 दिन अपने मार्केट बंद रहेंगे। दूसरा, डॉलर इंडेक्स में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अमेरिका के ऊपर जो यूरोप की तरफ से टैरिफ लगाने की बातें निकल कर आ रही है और उनकी गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक है कि जो यूएस से जो इंपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन में, उसके ऊपर भी वो लोग अब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी अनिश्चितताओं का दौर है, तो उसकी वजह से भी सारी कमोडिटीज में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जो आईएमडी के अनुमान आए हैं ये काफी जो है आरंभिक अनुमान है, और अभी जो आईएमडी का जो नेक्स्ट जो अनुमान आएगा वो मई एंड में आए या जून के फर्स्ट वीक में आए, तब काफी कुछ स्थिति जो है क्लियर होगी। और मेरा मानना है कि निचले स्तरों पर सारी एग्री कमोडिटीज में फिर से एक बार सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जी। आपने अपनी लगातार 2 रिपोर्ट्स में कैस्टर सीड वायदा पर दबाव की बात कही थी और आज उसी दबाव के अनुसार एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। अब किस लेवल की ओर ये मुड़ सकता है या किस लेवल को ध्यान में रखकर एक कारोबार करना चाहिए ट्रेडर को? बिल्कुल, हमने ये अनुमान जताया था कि जो अप्रैल का वायदा है वो 6020 के ऊपर सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, और हमने देखा है कि लगभग उन्हीं स्तरों से जो है करेक्शन की शुरुआत हुई है फिर से जी। और मेरा मानना है कि ये जो करेक्शन है ये थोड़ा सा जारी रह सकता है। हालांकि नरमी नहीं है, एक मुनाफा वसूली की जो है बिकवाली हम कह सकते हैं। तो जो मई वायदा है उसमें जो सपोर्ट बनेगा वो 5850 से 5870 के रेंजेस में बनेगा। तो जो लोग पिछली रैली में खरीदारी करने से चूक गए थे उनको 5850 के स्तरों के आसपास जो खरीदारी की रणनीति करना चाहिए, और वो भी ग्रेजुअली करना चाहिए। वहां पे 5850 के आसपास कुछ पोजीशन लेनी चाहिए। अगर और गिरावट आती है तो 5700 5740 की रेंज में और खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना रहेगा वो 5650 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के चले। कहीं ना कहीं मानसून की रिपोर्ट्स में आगे जो जिस तरह से फिर जो अपडेट्स आएंगे, और कहीं फिर अगर ऐसा निकल कर आया कि फिर जो कमी देखने को मिल सकती है जून या जुलाई के दरमियान, तो केसर की कीमतों में फिर से एक उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबी तेजी 6040, 6030, 6040 के स्तर के ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे आने के बाद ही जो है लंबी तेजी फिर हम 6250, 6300 की देख पाएंगे। और मेरा मानना है कि निचले स्तरों से फिर एक रिकवरी देखने को मिलेगी और 6020, 6030 फिर से एक बार देखने को मिलेगा। तो नीचे के स्तरों पर खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। यानी कुल मिला के कैस्टर में पॉजिटिव स्थिति बनी रहेगी आगे चलकर। बिल्कुल जी। धन्यवाद मनोज जी।